आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात पुरतनाव, फौजी सरबराह का लद्दाख का 2 रोजा दौरा इख्तिताम पजीर। मुज़ाकराती अमल के जरिए मसले का हल निकालने की उम्मीद की फौजी सरबराह ने जाहिर। शुमाली कश्मीर में फोर्सेज के साथ एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक, गोलियों के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। जनूबी कश्मीर में भी कई गांव में फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का कहर जारी, आज भी 1000 से ज्यादा केस आए सामने। 41,000 के करीब पहुंची मुतासरीन की तादाद, अवाम में तशवीश किया है। मरकजी हुकूमत के इकदाम से जम्मू कश्मीर बनेगा खुशहाल। IPS ट्रेनिंग से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की बहबूदी पर दिया जोर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में स्पैरो पोर्टल किया आज लॉन्च। KS अफसरान की कारकर्दगी पर रहेगी नजर, कामकाज में शफाफियत पर गौर हो। अब पेश है खबरों की तफसील। मशरक़ी लद्दाख में दोनों अफवाज की मजीद सरगर्मियों के साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। कशीदगी के बीच हिंदुस्तान और चीनी अफवाज के माबेन मसाइल के हल के लिए मुसलसल 4 मीटिंगें बेनतीजा साबित हुई हैं। सरहदी कशीदगी बरकरार और तनाव को कम करने के लिए इस वक्त भी मुज़ाकराती अमल जारी रखने का मकसद है, ताहम ताहाल कोई मुस्बत नताइज सामने नहीं आए हैं। दोनों फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात में किसी मसले पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा है। इधर जहां पहले ही चीन, नेपाल और भूटान से मुतसिल सरहदों पर तैनात सलामती दस्तों को पूरी तरह चौकस रहने का हुक्म दिया गया है, वहीं आज खित्ते में कशीदगी के मजीद असरात उस वक्त देखे गए जब ताइवान ने चीन के जंगी तैयारे S-30 स्कोई को मार गिराया। इधर चीन के जुनूबी साहिली हिस्से में अमेरिका ने बहरिया को भी अलर्ट पर रखा है, जहां किसी भी वक्त हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। वहीं फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का लद्दाख का 2 रोजा दौरा आज इख्तिताम पजीर हो गया। LAC पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात पर अपना एतमाद जाहिर किया। ताहम उन्होंने हालात के इंतहाई कशीदा होने का भी एतराफ़ किया। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है। शुमाली कश्मीर के पटन में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। झड़प में एक फौजी अफसर भी शदीद जख्मी हुआ है, जबकि देर शाम मजीद 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। ये झड़प आराई यदीपुरा गांव में हुई, जिसमें फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 मिलिटेंटों को हलाक किया। इससे कबल मिलिटेंटों के मौजूद होने के मुसद्दिक़ा इतला मौसूल होने पर फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने यदीपुरा गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेज का आमना सामना हुआ और गोलियों का तबादला शुरू हुआ। इधर एनकाउंटर से चंद मिनट कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालकर महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल कर दिया था।
इधर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी बाद दोपहर झड़प हुई। ये तसादम पुलवामा के बभार गांव में उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेज ने तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान उनका सामना मेवा बागात में मौजूद मिलिटेंट से हुआ। ऑपरेशन में फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और आखिरी इतलात मिलने तक गोलियों का सिलसिला थम गया था। ताहम फोर्सेज ने मजीद 4 गांव में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जनूबी कश्मीर के बुजुतराल इलाके के अंदर फोर्सेज के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट 2 की 3 मकामात पर कमीनगाह को तबाह किया गया है। पुलवामा का इलाका है जहां पर 3:15 के आसपास जो बागात से ये खबर मिली थी कि वहां पे बागात में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आमना सामना हुआ। उसके बाद हालांकि दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई और उसके फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से इलाके की घेराबंदी की है ताकि मिलिटेंट जो है वो वहां से भागने में कामयाब ना हो जाए। लेकिन अब तब से लेकर अभी तक की अगर बात करेंगे, ना तो मिलिटेंटों की तरफ से गोली की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ से जवाब दे रही है। हालांकि तब से लेकर अभी तक जो है दोनों तरफ से खामोशी छाई हुई है, लेकिन जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो नज़र आ रही है और उन्होंने जो मासरा है उसको और बढ़ा दिया गया है ताकि जो वहाँ से मिलिटेंट है वो भागने में कामयाब ना हो जाए। अब ये मासरा कितनी देर तक चलेगा, क्या ये रात भर चलेगा या फिर कुछ ही घंटों के बाद ये ख़त्म होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बता दूं आपको कि पुलवामा का इलाका था जहाँ पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आमना सामना हुआ। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई। उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर इंटरनेट को भी डाउन किया गया। अब ये देखना होगा कि क्या ये और देर तक चलेगा या फिर इसको ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बता दूं आपको कि पुलवामा मुहासरा अभी भी जारी है। काजी खुर्शीद के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा। नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड का आज इनेकाद हुआ। इधर आईपीएस ट्रेनीज जिनमें जम्मू कश्मीर में भी कई नौजवानों की तैनाती हो रही है। आईपीएस ट्रेनीज जो जम्मू कश्मीर में फील्ड ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, जिन्होंने आज वज़ीर आज़म के सामने अपनी बात रखी। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर की ख़वातीन का भी जिक्र किया और जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाली ख़वातीन अफसर को भी आज ये मशवरा दिया कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर पुलिसिंग एक तरफ लेकिन दूसरी तरफ ख़वातीन की बहबूदी के लिए भी काम जारी रखें। लगातार टेरर की घटनाएं वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, वैली हो, करगिल हो। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है। किसी समय सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेष ताकत है। आप बैठिए तनुश्री, आप बैठिए। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में उनकी उंगलियों में आप लोग जो 4-4, 5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है। जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी महीने में अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर छुट्टी मिलती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां की आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए, 10-10 का, 5-5 का, 10 का, 15 का। और जिनके पास रूटीन में वो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ न कुछ काम करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 5, 7, 10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज केएएस अफसरान के ऑनलाइन कारकर्दगी की तशखीस का निजाम शुरू किया। स्प्रे यानी स्मार्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑनलाइन विंडो सिस्टम में शामिल है। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद कारकर्दगी देखना और जांच के अमल को बेहतर करना है। तकनीकी मुदाखलत से 1289 के करीब अफसरान को फायदा होगा और इसका मकसद ज्यादा शफाफियत लाना है। मुंतकली के दौरान तशखीसी रिपोर्ट्स के ज़ाया होने से बचना, बेहतर मॉनिटरिंग और कारकर्दगी की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। मीटिंग में आज इंतजामी सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर भी मौजूद रहे। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महकमा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में महकमों की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों के मुतल्लिक LG सिन्हा को आज प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी फराहम की गई। अहम मंसूबों में हुई पेशरफ्त का जायजा लेते हुए LG सिन्हा ने इंतजामिया को मजीद बेहतर सहूलियात बनाने की आज ताकीद की। इस दौरान मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा, इसकी जानकारी आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोल और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने महकमा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के अफसरान के साथ आज मनोज सिन्हा के सामने रखी। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अदालतों में बुनियादी ढांचे की मजबूती अव्वलीन तरजीहात में शामिल करने पर जोर देते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कहा कि अदालतों में कामकाज को मजीद बेहतर और फ़ाल बनाने के लिए कई मकामात की निशानदेही की गई है, जिससे बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाया जा सकेगा। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने इन ख्यालात का इजहार आज चाडोरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के एक रोज़ा दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में बेहतर सहूलियात से ही जजों से लेकर आम आवाम तक राहत पहुंचाना इस वक्त हुकाम का मकसद है। जजों और वकला से मीटिंग कर उन्होंने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा सब जजेस, बार एसोसिएशन के मेंबरान, मुंसिफ व जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के अलावा दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1047 नए मुस्बत मामले सामने आए। आज सामने आने वाले केसेस में 554 का ताल्लुक कश्मीर वादी से और 493 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है और इस तरह मुस्बत मामलात की कुल तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर 41,000 तक पहुंच गई है। इसी मुद्दत के दौरान कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखने वाले 12 कोविड मरीज भी इंतकाल कर गए, जिसमें जम्मू सूबे के 3 और कश्मीर से 9 लोग शामिल हैं। आज मजीद 676 अफराद शिफायाब हुए, जिनमें जम्मू सूबे के 131 और कश्मीर वादी के 545 मरीज शामिल थे, जिनको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों से आज रुखसत कर दिया गया। सरकारी बुलेटिन के मुताबिक अब तक 10,31,316 टेस्टों के नताइज दस्तयाब हुए हैं, जिनमें 4 सितंबर 2020 की शाम तक 99,326 नमूनों की रिपोर्ट मनफी पाई गई है। इधर तिब्बी माहिरीन ने अवाम पर जोर दिया है कि सरमा से कबल केसेस में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाना चाहिए। चूंकि नंबर ऑफ टेस्ट हमारे इंक्रीज हो गए, दैट मीन उसकी वजह से हमारा डिटेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है कि नंबर ऑफ जो सीवियर केसेस प्रोपोर्शनेटली पहले आ रहे थे, उस सीवियरिटी में हम देख रहे हैं कि कुछ कमी हुई है जो हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं पेशेंट्स। लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ कोरोना। हमें एहतियात ही एक चीज़ है जो हम ले सकते हैं, जिससे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना रोल कर ही रही है, लेकिन ये लोगों का अपना फ़र्ज़ है कि वो इन एडवाइजरीज़ पे अमल करें। इट्स नॉट बाय कंपल्शन और बाय फोर्स कि उन पे वो आयद किया जाए, कि फ़ाइन्स आयद किए जाए या पुलिस को देख के या किसी और को देख के वो ये प्रिकॉशंस दे और मास्क पहने। ये लोगों का एक इनबिल्ट अपनी कॉन्शियंस से ही आना चाहिए कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें ये एहतियात लेने हैं, हमें इन एडवाइजरीज़ पे अमल करना है, तभी हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जहां नए उसूल जारी करते हुए कोरोना वायरस की वबा रोकने के लिए मास्क पहनने का मशवरा दिया है, जबकि मकामी सतह पर इंतजामिया भी अवाम को मास्क पहनने की ताकीद कर रही है। ताहम वादी कश्मीर में आलमी इदारा सेहत, इंतजामिया और तिब्बी माहिरीन के मशवरों के बावजूद लोग मास्क पहनने के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। लोग अक्सर मास्क के बगैर ही अपने घरों से बाहर आते हैं।
लोग अपनी जान और सेहत की परवाह किए बगैर घूमते फिरते आज भी नजर आ रहे हैं। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस का न थमने वाला सिलसिला भी दूसरी तरफ जारी है। माहिरीन की जानिब से अवाम को समाजी फासले का भी खास ख्याल रखने की ताकीद की गई है। ताहम लोगों की एक बड़ी तादाद उसूलों पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। अगरचे इंतजामिया की जानिब से बिना मास्क पहने और समाजी फासले को बरकरार न रखने की पादाश में जुर्माना आयद करने के लिए हुक्मनामा जारी किया गया, ताहम इंतजामिया खुद इन हुक्मनामों को जमीनी सतह पर अमलाने में नाकाम रही है। इधर शुमाली कश्मीर के हंदवारा में भी इसी तरह की तस्वीर आज सामने आई, जो इंतजामिया और मकामी सतह पर सिविल सोसाइटी पर भी सवाल उठा रही है। साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से जहां कई अहम तरक्याती मंसूबों को शदीद नुकसान पहुंचा था, वहीं सरहदी जिला राजौरी में भी राब्ता सड़कों के साथ साथ अहम राब्ता पुलों को नुकसान हुआ है। आज करीब 6 बरस बाद भी कई अहम मंसूबे तश्ना तकमील हैं। जिले में क्लेर अंदरूला में बना पुल भी सैलाब की नजर हो गया था, ताहम पुल के दोबारा तामीर न होने से मुख्तलिफ इलाकों की आवाम परेशान है, जिसके खिलाफ लोगों ने आज एहतजाज दर्ज किया। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि कई मरतबा इंतजामिया के दावे किए जाने के बाद भी पुल की तामीर आज तक नहीं हो सकी, जिससे मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता है। बंदूक की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी और वहाँ मरने की पाबंदी। मैं यहाँ जनूबी कस्बा तराल में जोस्तान गुलिस्तान में भी बेशतर इलाकों में राब्ता पुल न होने की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आरिपल और इसके करीबी इलाकों में मकामी नाले पर बने आर्जी पुलों से खतरा लाहक है, ताहम मकामी लोगों के मुताबिक इंतजामिया की लापरवाही की वजह से बेशतर इलाकों में आवाम को इस वक्त बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन इलाकों में साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से भी कई पुल सैलाबी रेलों की नजर हो गए, जिसके बाद मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता शहर से मुनक़ता हुआ है। गुलिस्तान तहसील आरिपल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा नाल यपर वसान प्रांग पे नाल अत हमें बस्ती बसान यमें अत आब वसान जबरदस्त ये बचन स्कूल गसनस दिक्कत अत पाने पे सेर थवान लग आब वसान सेर तक गवर्नमेंटस तुंद वसात करान अपील कि ये जेन्युनस मज कलवर्ट चाहे तम तीर कह तम 5 या 10 फुट लगान गजल ये सर मान नव बस्ती सर द्राम नबर यह मान नालस हुमें सर मान वनकस मुकीम सर तो सोन गुजारिश सर ये सात नाल खतरनाक यह तुम ये वो सर 2013 मज तोर डैमेज सर तो अम गई वारे मुतासर सर ये खोवड़ तरफ त सर जमीन तो दशन तरफ तह कम से कम कलवटन शेन हज मजबूरी ये मज सही नतीज द्राव जमीन तहन सहलाबस मज मुतासर यम सात रूद करान तो नतीज द्राव चारवो तो इंसान त खास कर बचन हूँ गसान सर जबरदस्त मुश्किल सर गवर्नमेंट मान वनकन गवर्नर इंतजाम या मान उकाम गवर्नमेंटस करान सर अपील यम गर्ज खतर कि यम कर सोन मुतालबह कर वनकस मान सर यह तस्लीम तो मान अमिक मुस्ताक सर। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में छतबल से कुलगाम बाईपास तक जाने वाली राब्ता सड़क मुसाफिरों और मकामी ट्रांसपोर्टर्स के लिए वबाल जान बन गई है। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे मुतअद्दिद इलाकों में महकमा R&B की जानिब से सड़कों की मरम्मत की जा रही है, ताहम छतबल से कुलगाम बाईपास तक राब्ता सड़क को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया, जिससे लोगों को चलने फिरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मुतलका महकमे से इस अहम राब्ता सड़क की मरम्मत का आज मुतालबा किया। इधर जो पुल बनाया जा रहा है, पुल बनाया गया है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई तवज्जो नहीं है। खासकर हम डिप्टी कमिश्नर कुलगाम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बीमार लोग जब गाड़ी में आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। खासकर प्रेग्नेंट लेडी, खासकर जो ये बाईपास होता है, खासकर ये पूरे ट्रैफिक के लिए होता है। यहाँ प्रेग्नेंट लेडी आती है, इनके लिए बहुत दुश्वार होता है। इसलिए हम डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, या मैग्डमाइज किया जाए ताकि लोगों को चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। उस्मानाबाद, रिगीपुरा, कुपवारा की आवाम ने भी इस सड़क की खस्ता हालत पर इंतजामिया से सख्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी आबादी के मुताबिक उनने कई मरतबा दरिया के करीबी हिस्से से गुजर रही अहम सड़क पर बांध तामीर करने का मुसलसल मुतालबा किया, ताहम इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की। बांध न होने की वजह से इलाके की सड़क
कई मरतबा सैलाब की नजर हो गई है, जिससे इलाके की आवाम मुश्किलात से गुजर रही है। मे गई 30 वरी वुचान गई मे 30 वरी वुचान अत आय कॉल नीन अख साइडे वत ओन JCP कर JCP सत बरहई यह तुम ब्रो कन वनस पत बरह कर आ बे दरिया नीन बे आब सत ओन बे JCP कोरस बे बरहई DC सबस ते वोन AC सबस ते वोन फुल महकम कत तो गई मगर अत कह कार्रवाई गसान बंड लागन यह गल पे इत पे सस पर रोड तुलम बंड पीट नमुत ददवान तिथे पे गु हम कदल पे तुलो रोड यप दियो बंड ये पे नीव सस ससपुर कदल तत तान नीव रोड कड़ बे रोड बे सफाई बे प्रोटेक्शन बे बंड गोर ग श्रीनगर के पारिमपुरा बस स्टैंड की खस्ता हालत ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ यहाँ आने वाले मुसाफिरों के लिए भी दर्दसर बनी है। वादी के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक पारिमपुरा बस अड्डे की कई बरसों से मरम्मत न होने से यहाँ मुसाफिर गाड़ियों का पहुंचना दुश्वार हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक हालात के पेश नज़र भी उन्हें पहले ही कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ा, वहीं अब इंतजामिया की गैर संजीदगी के बायस उनका मजीद नुकसान हो रहा है, जिससे कई लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया है। उनने बस अड्डे की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया ताकि बस सर्विस भी यहां बार बार मुतासिर न हो। आज हम 6 महीने के बाद अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, मगर बदकिस्मती की बात है, आप देखिए इस बस स्टैंड की पोजीशन क्या है। सवारी बहुत मुश्किलात में है, अगर उनके साथ कोई बचा होगा तो वो तो पानी में नजर नहीं आएगा। हम बाहर की बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, आप देखिए दिल्ली में कैसे बस स्टैंड है, जम्मू में कैसे बस स्टैंड है, और ये कश्मीर का बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड है, जहाँ सोमू चल रहे हैं, टाटा गाड़ियाँ चल रहे हैं, मिनी बस चल रही हैं, बसें चल रही हैं, मगर गवर्नमेंट यहाँ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। हमारी तरफ से कोई हम यही कहना चाहते हैं, हम यही अपील करना चाहते हैं, जो LG साहब नए LG साहब आए, हम यही उनसे कहना चाहते हैं कम से कम इस बस स्टैंड की तरफ तवज्जो दीजिए। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।